नमस्कार दिव्य जी। आपको पता है आजकल नमस्ते चर्चा में कश्मीर फाइल्स है। तो जी। जी। बताइए कश्मीर फाइल्स के बारे में आप क्या सोचते हैं। क्या हुआ था, क्या हो रहा है, और जिस तरीके का इसको रिस्पांस मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है। नहीं, इसके कई कारण है। रेस्पॉन्स इसलिए मिल रहा है, दो कारणों से मिल रहा है। जिन लोगों को ये मालूम था, जो बहुत कम परसेंटेज थी इंडिया में, जो अवेयर सिटीजन्स थे, जिनको मालूम था कि क्या अति वहां पर की गई थी। जैसे अभी गिरजा टिक्कू जी का जो केस अभी लाइमलाइट में आ रहा है कि किस तरह एक महिला को खुलेआम सड़क से अपहरण कर किया जाता है, आराम मशीन से बीच से चीर दिया जाता है रेप के बाद। जी जी। लेकिन उस समय एक ऐसा माहौल था देश में, ये जो सेकुलर तंत्र, हमारा लेफ्ट लिबरल तंत्र है, ये इतना हावी था कि जैसे निर्भया वाला मामला था, वो दिल्ली में हुआ तो उसने सबकी आत्मा को झकझोर दिया और लोग सड़कों पर उतर गए। लेकिन जो गिरिजा टिक्कू के साथ हुआ, उसको दबा दिया गया। बहुत कम परसेंटेज लोगों को ये चीज पता चल पाई। ठीक, हाँ। तो जिनको पता थी, तो उनकी वो यादें ताजा हो गई। देखिए, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, 30 ही साल 32 साल हुए हैं इस पूरा। चीज को। जी। इनके सामने हुआ है, वो पीढ़ी जीवित है सब। हाँ है ना? ये कोई ऐसा हाँ। नहीं है कि हम महमूद गजनवी के जमाने की बात कर रहे हैं। जी। और जिनको नहीं मालूम था, उनकी भी आत्मा कश्मीर फाइल्स ने झकझोर दी है कि कैसे और क्या कारण थे जो हमसे इतना बड़ा सच छुपाया गया, हमें पता नहीं था। लोग चौंक गए उसको देखकर। हाँ। और ये जो जैसे बॉलीवुड है, उसने कोई इसको प्रमोट करने में, तो ये लोग एक दूसरे की मूवीज के बारे में लिखते रहते हैं। इस मूवी को तो इन्होंने प्रमोट करने की हेल्प भी नहीं करी, कुछ भी नहीं किया। वो कैसे लिखेंगे? देखिए, उन्हें गिरजा टिक्कू याद नहीं आई इतने साल में। उनको तो जोधा अकबर बनाने से फुर्सत नहीं है ना। हम्म। आप ये देखिए, जो फना जैसी फिल्में थी आमिर खान की, ये जितनी फिल्में ये बनाते थे, ये टेररिज्म को रेशनलाइज करने की कोशिश करते हैं। इनके दो काम होते हैं कि इस्लामिक टेररिज्म का काम इस्लाम से कुछ लेना देना नहीं है। पहली चीज ये, वो एक टेररिज्म है बस। हम्म। इट इज कमिंग पर ये आउट लोग ऑफ उसके थिन एयर। यहाँ पर ये इसके उसके साथ खड़े भी होते हैं। थोड़ा गिल्टी नहीं लग रहा है आपको? लग रहा है जैसे कांग्रेस भी गिल्टी लग रही है कहीं ना कहीं। पत्रकार है कई जो गिल्टी लग रहे हैं, बार बार जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। हाँ, नहीं तो वो जस्टिफिकेशन देना, वो आपने जो बॉलीवुड को लेके सवाल पूछा ना, तो बॉलीवुड पर लेफ्ट लिबरल जो इकोसिस्टम है, उसका हमेशा से कब्जा रहा है। तो इन्हीं हम्म। लोगों ने तो ये सब कराया। ये जो इस्लामिक रेडिकल्स हैं, इनको जो इंटेलेक्चुअल कवर फायर देते आए हैं, वो यही लोग तो देते आए हैं। जैसे कि अब इस्लाम के नाम पर, इस्लामिक कट्टरपंथ के नाम पर हिजाब को आप घुसा दो स्कूल कॉलेजेस में। लेकिन उसको इंटेलेक्चुअल कवर कैसे देंगे? वो लेफ्ट लिबरल देंगे कि भाई ये तो चॉइस है वीमेन की, चॉइस, हाँ। फ्रीडम से खिलवाड़ किया जाए। तो इसी तरह से जो इस्लामिक आतंकवाद कश्मीर में रहा और जो अत्याचार हुए, उनको इंटेलेक्चुअल कवर दिया गया। हम्म। अब जैसे अभी दिया जा रहा है, अभी जैसे अब लोग बोल रहे हैं कि भाई कश्मीर फाइल्स बनाई तो गुजरात फाइल्स भी बनाओ। हाँ, बिल्कुल बननी चाहिए। तो उसमें पता चलेगा ना कि गुजरात में जो दंगे हुए थे, वहां से कौन सा दंगा पीड़ित आज तक शरणार्थी शिविरों में रह रहा है। सब अपने घर में रह रहे हैं ना। गुजरात हम्म। छोड़कर कितने कितने मुसलमानों और राज्यों में भागना पड़ा, जो आज तक किसी शरणार्थी शिविरों में रह रहे हो? नहीं रह रहे ना। और गुजरात कश्मीरी फाइल्स बने। पंडित, मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था 2013 में। जी। शामली के पास, कैराना के पास दंगा पीड़ितों के लिए शिविर बने थे। 3 महीने हाँ में सब अपने घर वापस पहुंच गए, खूब सारा हाँ सरकार से मुआवजा लेकर। क्या हाँ। कारण है कि कश्मीरी पंडित 32 साल बाद आज तक नहीं जा पाए? जो दो चार जाते हैं, कोई चाय की दुकान खोलता है कुछ। अभी तो 6 महीने पहले अक्टूबर में तो इन्होंने मारा है, अभी अभी तो हुई है 4 हत्याएं हाँ। कश्मीरी पंडितों की। जी। तो वो ना कभी वापस जा पाए, ना वो जा पाएंगे। उसका सीधा सा कारण ये है कि जो जो मुस्लिम बाहुल्य इलाका होता है, वहां से जब एक बार एक गैर मुस्लिम भागता है, तो वो कभी वापस नहीं जाता है। ये एक सच है। अब उस सच से डर लग रहा है। ये सच जनता समझ जाएगी, जो बड़ा छुपा के रखा गया है ना। आप समझिए जरा, तो ये जितनी एजुकेशन है, जितना वो है, अगर ये सब पता चल जाएगा कि कम्युनिस्टों ने क्या क्या किया, इस्लामिक कट्टरपंथियों ने देश के इतिहास में क्या क्या किया है। आज तक हम यहूदियों का वो सुनते आ रहे हैं ना, जेनोसाइड। जिस दिन पता हाँ चल जाएगा कि
उससे 6 गुना बड़ा जेनोसाइड हिंदुओं का करे बैठे हैं यहाँ पर, और जो उनको इंटेलेक्चुअल कवर फायर दे रहे हैं करने वालों को आज तक। महमूद गजनवी कह रहा है कि मैं सोमनाथ का को इसलिए तोड़ रहा हूं क्योंकि मैं बुत बेचने वाला नहीं, बुत तोड़ने वाला कहलाना चाहता हूं। और वामपंथी इतिहासकार लिख रहे हैं कि भाई वो तो बस एक लुटेरा था, उसका कोई धार्मिक प्रयोजन नहीं था उसमें ये सब तोड़ फोड़ करने में। तो जिस दिन ये पब्लिक को पता चल जाएगा तो वो इंटेलेक्चुअल कवर फायर देने वाले सड़क पर कैसे गुजरेंगे? उन्हें अपनी चिंता है, इसलिए वो कश्मीर फाइल से परेशान। और ये जो गुजरात फाइल्स के लिए बोल रहे हैं, तो इनको फिर अच्छा है ना, गोधरा जो ट्रेन कांड है वो भी बाहर निकले। हाँ हाँ, अब ये फाल्स इक्विवेलेंस लाते रहते हैं। अब जैसे बोल रहे हैं कि कश्मीरी पंडित उस समय मारे गए थे, तो हाँ भाई कश्मीरी मुसलमान भी मारे गए थे। अरे भाई, पहली बात यह कि आप टेररिज्म करोगे, आर्मी के ऊपर 147 चलाओगे, लोगों के ऊपर बम फेंकोगे, तो मारे ही जाओगे ना, दुनिया के किसी भी देश में मारे जाओगे भाई। उसमें मुसलमान होने से भी कोई लेना देना नहीं है। अब अमेरिका के अंदर अक्सर घटनाएं होती है ना, लोग कोई सरफिरा मॉल्स में जाकर गोली चला देता है, आधे घंटे में पुलिस गोली मार देती है उसको, वो तो उसे जिंदा पकड़ने का भी प्रयास नहीं करते। तुम्हारे एज ए टेररिस्ट यू कैन नॉट क्लेम विक्टिमहुड। कश्मीरी पंडित कोई टेररिज्म नहीं कर रहे थे, वो कोई आर्मी पे गोली नहीं चला रहे थे, लोगों पे बम नहीं फेंक रहे थे वो। तो उनको तुमने मारा तो गलत मारा। और जो लोग ये काम कर रहे थे, आतंकवाद कर रहे थे, और वो आर्मी के हाथों मारे गए, तो उनका कंपैरिजन आप विक्टिम से कैसे कर सकते हो? दूसरी बात यह है कि अगर कश्मीर में कश्मीरी मुसलमानों के लिए भी हालात इतने ज्यादा खराब थे, तो कश्मीरी पंडित ही कश्मीर छोड़कर क्यों भागे? और कश्मीरी मुसलमान शरणार्थी कैंपों में क्यों नहीं पड़े हैं? भाई कोई कश्मीरी मुसलमान आज तक कश्मीर छोड़ के भागा? भाई पाकिस्तान के अंदर अत्याचार हो रहे हैं हिंदुओं पर, तो हिंदू भाग भाग कर आ रहे हैं ना यहाँ पर। यहाँ दिल्ली में ही पड़े हैं, यहाँ मजनू का टीला, और वहां पर पड़े हैं झोपड़ियों में, कच्चे जी मकानों में। कोई कश्मीरी जी। मुसलमान भागकर कहीं और पड़ा है किसी शरणार्थी कैंप में? वो पाकिस्तान भागा हो, या भारत के और किसी कश्मीर छोड़ के और किसी इलाके में पड़ा हो शरणार्थी कैंप में, तब आप इक्विवेलेंस लाओगे ना। तो कहीं पर है ही नहीं इक्विवेलेंस, जबरदस्ती की एक मतलब थोते खोखले एकदम तर्क। हाँ। पर आपको लगता है कि ये मूवी सिर्फ एक इमोशनल अपहीवल करेगी, कि कहीं ना कहीं अब गवर्नमेंट भी कोई एक्शन लेगी, कि ये सिर्फ एक कैंपेन की तरह ही रह के खत्म हो जाएगा? देखिए, सबसे पहले ना गवर्नमेंट एक्शन लेगी, मतलब आपका मतलब रिहैबिलिटेशन से कश्मीरी पंडितों? रिहैबिलिटेशन, और वो जो परपिट्रेटर्स है उनको फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो खुद नहीं नहीं, तो एडमिट करा है। उस मामले वो देखिए 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 क्या है ना, हमारी जुडिशियरी का भी इसमें बहुत कोई अच्छा रोल नहीं रहा है। कुछ साल पहले कश्मीरी पंडितों के जेनोसाइड को लेकर वहां पर जांच के लिए याचिका डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं, अब ये बहुत पुरानी बात हो चुकी है, हम इसको नहीं छेड़ना चाहते। पर अब आपको लगता इस है एटीट्यूड, अब जागेंगे? नहीं तो ये तो अब ये तो हमारे न्यायाधीश अपने अपना आत्मचिंतन करें। नहीं, उनको किसी फिल्म की आवश्यकता थोड़ी होनी चाहिए थी कि आज कश्मीर फाइल्स बनी है तब वो देखेंगे। इतने लोगों को मारा गया, इतने लोग डिस्प्लेस हुए, सबके सामने थे। जी। इतना बड़ा कोई नेशनल सीक्रेट तो नहीं था ना। राफेल हाँ कैसे खरीदा गया उसकी फाइल तो सीक्रेट मंगवा के देख ली ना, बंद लिफाफे में। हाँ। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने देख ली ना वो, सरकार से मंगा कर देख ली, बोला चलो औरों को नहीं दिखाएंगे, सीक्रेट है, हम तो देखेंगे। तो कश्मीरी पंडितों के सामने क्या हुआ हुआ, ये तो पब्लिक में था, शरणार्थी शिविर खुले सड़क पे लगे हुए हैं, उसके लिए किसी फिल्म की आवश्यकता थोड़ी थी। सही कह रहे हैं आप। इतना झंझोर दिया ना इस फिल्म ने, और जिस तरीके के, जैसे आप भी कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं और कितनी तर्क के साथ बातें कर रहे हैं आप, मतलब मुझे मुझे इतनी हैरानी हो रही है कि हम लोग कहीं ना कहीं, आई ब्लेम माई सेल्फ ऑल्सो एज अ हिंदू, कि मैं क्यों सोई हुई थी, क्यों सोई हुई थी। नहीं, ये अपैथी तो हमारे यहाँ है ही, हमारे हिंदू समाज में अपैथी है ही। कि जैसे जैसे मुस्लिम समाज में आप देखेंगे कि फिलिस्तीन में कुछ होता है तो जुम्मे की नमाज के बाद लोग मोबिलाइज होते हैं, चाहे वो पूरे जीवन कभी फिलिस्तीन गए नहीं हो, फिलिस्तीन के किसी आदमी से ना मिले हो हाँ। ना। वहां म्यांमार में जो कुछ हिंसा हुई उसको लेकर मुंबई में हिंसा हो जाती है। हाँ।
लेकिन हमारी समस्या ये है कि हम दिल्ली या उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, तो हमको ये फर्क नहीं है कि झारखंड में क्या हो रहा है, या केरल में किसी हिंदू के साथ क्या हो रहा है। हम सोचते हैं बड़ी दूर की चीज है वो, कहीं हो रहा होगा, चलो हो रहा होगा, हमसे क्या हम्म, मतलब। भाई सही यूरोप बात है। में बैठे हुए क्रिश्चियंस, जो जो क्रिश्चियन मिशनरी यहाँ करते हैं, या जो ये तबलीगी जमात वाले जो कुछ करते हैं, इसका पैसा तो हजारों किलोमीटर दूर देश में बैठे हुए उनके को रिलीजनिस्ट देते हैं ना। आपके हाँ, पास कोई झारखंड के वनवासी के लिए आएगा तो क्या 5 रुपए देने में एक आम हिंदू देगा? वो कहेगा यार क्या बात कर रहे हो तुम, मतलब किस टॉपिक, क्या है, मतलब मेरा क्या लेना देना है। तो वो वर्ल्ड व्यू ही नहीं है हमारे पास। हम्म, तो सही बात इसलिए करें। यही कारण है कि चलो उस समय हो रहा था, कश्मीर में हो रहा है, कहीं कश्मीर है, कहीं दूर हो रहा होगा। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। उफ, तो इस ये मूवी। सब प्रवृत्ति हम में है। हम एक एक साइकोलॉजी है ये, जिससे हमको निकलने की आवश्यकता है बहुत बुरी। इसी थैंक यू। चक्कर में तो 1 करोड़ लोग गायब हो गए बांग्लादेश पाकिस्तान से, हिंदू। हाँ, ट्वेंटी सही टू कह। परसेंट 71 वार के बाद थे बांग्लादेश में, आज वो 12%, कोई लोग कहते हैं 8% आ गए। कहाँ गए वो करोड़ लोग? हमारे बगल में ही तो हो रहा है, वेस्ट बंगाल के बगल में। एक तो आज से 75 साल पहले हमारा ही तो प्रोविंस था वो। हम्म, सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। चलिए, थैंक यू सो मच दिव्य जी, आपने समय निकाला। और नहीं नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, चलिए, धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते, नमस्ते।